अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। सोने की कीमत में क्या भौचाल मचा हुआ है। कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और इस वक्त पिछले 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश हुई है और $300 तकरीबन इसने गेन कर लिया। व्हाट इज़ ड्राइविंग बिहाइंड द गोल्ड? क्या चीज़ है जो इसको ड्राइव कर रही है? क्या चीज़ है जो इसके ऊपर इतना प्रेशर लेके आ रही है? क्या चीज़ है जो इसको एकदम गिरा रही है? क्या चीज़ है इसको एकदम उठा रही है? देखिए, मैं आपको टेक्निकल रीजंस पे तो आता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों को ये बताता आया हूँ कि ये मार्केट सारी मैनिपुलेटेड है। आप ये नोट करें कि एक रिपोर्ट आने वाली होती है और इन लोगों को पता होता है पीछे की ये रिपोर्ट आएगी तो गोल्ड के साथ क्या होगा। बेसिकली गोल्ड की वैल्यू इज इन डॉलर्स। डॉलर के साथ इसका रेट कनेक्टेड होता है। जैसे ही डॉलर वीकर पोजीशन पे आता है तो गोल्ड का रेट उठ जाता है। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर आता है तो गोल्ड गिर जाता है। फेड्स आई मीन फेड्स रिपोर्ट जो अमेरिका की हैं, वो ये बिग गन्स को पहले ही पता होता है कि रिपोर्ट क्या आने लगी है और उसके मुताबिक वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और चढ़ाते हैं और गिराते हैं मार्केट को। अभी फिलहाल जो गोल्ड के साथ हो रहा है, देखिए, मैंने बड़े यूट्यूबर्स को देखा और उन्होंने कहा हमने आपको 24 घंटे पहले बता दिया था ये होने वाला। कोई कह रहा है कि मैंने प्रोडिक्शन की थी, और जिन्होंने प्रोडिक्शन की थी गोल्ड नीचे जाएगा वो सारे गायब हुए हैं। यूट्यूब के चैनल के ऊपर को नजर नहीं आ रहे इस वक्त। वो इस वक्त हफ्ता 10 दिन पीछे बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन हम ब्रेक देंगे, उसके बाद ऊपर आएंगे। गोल्ड के अंदर बेसिकली आपको बताता हूं जो ऑन पेपर जो बेसिकली इशू अभी क्या आया। एक फेड रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया, जिसके अंदर उन्होंने इन्फॉर्म किया दुनिया को या अमेरिका के लिए कि 23,000 नौकरियां अमेरिकन की गई हैं। 23,000 अमेरिकन नौकरियां गई हैं। इसके बाद जो रिपोर्ट आनी थी वो आनी थी कि इन्होंने जो अपना इन्फ्लेशन रेट है उसके जो बेसिकली अपना इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे और डॉलर को थोड़ा वीकर पोजीशन में लेके जाएंगे और इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाएंगे, तो जिस वजह से डॉलर में इन्वेस्टमेंट आएगी और लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल के इसमें डाल देंगे। और पहले ये एक्सपेक्टेड था, जिस वजह से गोल्ड नीचे जा रहा था। मगर इस रिपोर्ट की वजह से, इस फेड रिपोर्ट की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा कि 23,000 नौकरियां गई हैं, उसके बाद इन्होंने इन्फ्लेशन रेट गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा जी हम और नहीं गिराएंगे, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जिस वजह से गोल्ड अभी चढ़ गया। ऑन द अदर साइड जियो पोलिटिकल टेंशन जो मिडल ईस्ट में चल रहा है, दूसरी साइड के ऊपर ईरान और अमेरिका का जो सीज़ फायर हुआ है उस वजह से भी। लेकिन अगर ये सीज़ फायर वायलेट होता है तो गोल्ड इसी तरह दोबारा क्रैश कर जाएगा, इसलिए नोबडी कैन प्रोडिक्ट कि अभी हो क्या रहा है। और प्लस मैं अगर आपको भी बता दूं कि कल गोल्ड ले लें और हो सकता है हफ्ते के बाद इसराइल और ईरान में जंग छिड़ जाए, या इसराइल अमेरिका और ईरान के अंदर जंग छिड़ जाए, तो उसी तरह गोल्ड क्रैश करेगा। एक साइड के ऊपर चाइना अपने रिजर्व्स बढ़ा रहा है और रशिया ने पिछले 6 महीने के अंदर 44 टन अपना गोल्ड रिजर्व कम कर दिया। तो इसके अंदर पाकिस्तानियों, हम एक एज एन इन्वेस्टर या एक पाकिस्तानी अपने पैसे किस हाल में लगाए। देखें, इस वक्त जो मार्केट हुई हुई जिसमें इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आ रही हैं, इसके अंदर सिर्फ वही आ सकता है जो कि अपना पैसा होल्ड कर सकता है। हु कैन बी अ होल्डर। देखें, मार्केट अभी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, $100-200 और भी जा सकती है और बुलिश भी रह सकती है। एंड इट कैन गो अप टू $5,000 विद इन दिस ईयर, इस साल के एंड तक हो सकता है, और इट कैन गो डाउन टू $4,000। अब जब मार्केट बड़ी देर से, पिछले 2 महीने से 3900 से 4100 के दरमियान में मार्केट जब चल रही थी, तो उस वक्त बहुत सारे होल्डर्स भी थे। अब 44 और 4500 के ऊपर बहुत सारी लिक्विडेशन भी एक्सपेक्टेड है, कि बहुत सारे जो लोग हैं, होल्डर्स हैं, जिन्होंने 45, 44, 4600 के ऊपर बाइंग की थी जब 5000 से या 5500 से गोल्ड नीचे आया था, वो लिक्विडेट करना चाहेंगे, क्योंकि 3-4 महीने से वो बेचारे बड़े फंसे हुए थे और इसके ऊपर लिक्विडेशन हो सकती है। अगर ये लिक्विडेशन हो जाती है, लिक्विडेशन पॉइंट इसको कहा जाता है गोल्ड सेलिंग के अंदर, तो इसके अंदर जब लिक्विडेट होगा तो फिर भी गोल्ड नीचे आने का डर होता है। देखिए, ग्राफ ने चलना है यूं, मगर इसके अंदर अभी सारी सिचुएशन आपकी ग्लोबल है। अगर ग्लोबल सिचुएशन में कोई भी एक अलार्मिंग कोई न्यूज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमेशा से हम कहते थे कि जंग होगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन अगर कहीं से भी किसी जंग की इतला आई तो गोल्ड गिरेगा। कहीं से अगर ये इतला आ जाती है कि ईरान और यूएस का जो पीस डील है वो नहीं हो रही, या उसको कोई वायलेट कर लेता है, या दोबारा से इनके आपस में अटैक शुरू हो जाते हैं, तो गोल्ड क्रैश कर जाएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ गोल्ड जिस पोजीशन के ऊपर अपने है, वो मेरे ख्याल में अपने मैक्सिमम के ऊपर पहुंच गया था कि वो 5,400-500 पे गया था। उसके बाद उसने करेक्शन लेनी ही लेनी थी। 4,000 एक्सपेक्टेड था। मैं तो एक्चुअली 36-3700 एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं अपनी भी बाइंग 36-3700 तक रोक के बैठा हूँ, और आज भी मैं रोक के बैठा हूँ। बीच में अभी ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, 2 से 3 महीने मेरे ख्याल में छोटा इन्वेस्टर स्टे आउट ऑफ द मार्केट, बिल्कुल अपने पैसे अभी ना लगाएं, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि सिचुएशन किस तरह की हो सकती है। इसमें यू कैन बी प्रॉफिटेबल और यू कैन
मैं क्या बताऊँ आपको कि यू कैन हैव अ ग्रेट लॉस। इसलिए इस चीज़ के अंदर आपने अभी डरना नहीं है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं हू कैन बी अ होल्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आज ले लेते हैं और गोल्ड उसके बाद गिर जाता है तो दे कैन होल्ड फॉर अनदर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, येस गो अहेड। मगर जिनके पास होल्डिंग पावर नहीं है वो बिल्कुल भी इस मार्केट में ना घुसें। या जिसे ने लॉन्ग टर्म लेना है कि जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी हमने लेके 5-10 साल बेचना नहीं है, आगे बच्चों के लिए ले लेंगे, तो गोल्ड आप कभी भी खरीद सकते हैं, किसी मार्केट में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप ले रहे हैं उसके अंदर यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स। मेरी 2-3 बंदों से बात हो रही थी, मैं आपको बताता हूँ गोल्ड के ऊपर ही, बड़ी मज़े की बातें थी वो सारी। मैं उनसे बात कर रहा, मैंने कहा यार मार्केट में क्या हो रहा है, वो जो बड़ा गोल्ड में डील करते हैं, जो कि ज्वेलरी में भी काम करते हैं, चीज़ें हैं। देखें गोल्ड इस वक़्त मज़ेदार बात ये है कि गोल्ड का यूसेज कुछ नहीं है, ज़ीरो यूसेज, सिवाय ज्वेलरी के, जो कि अब बहुत कम हो गया। ज्वेलरी भी अब लोग गोल्ड में नहीं ले रहे, ज़्यादातर आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं, बट येस देयर आर फ्यू पीपल हु आर रिच ब्रैट्स, दे बाइंग ज्वेलरी, वो ले रहे हैं और वो गोल्ड बहुत ज़्यादा अभी भी खरीद रहे हैं, मगर वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। गोल्ड सिर्फ इज़ यूज्ड एज अ सेफ हेवन। मुल्क अपने रिजर्व बना रहे हैं अगेंस्ट डॉलर। अगर अमेरिका गिरता है तो गोल्ड टिका के ऊपर जाएगा, मगर अमेरिका अपने डॉलर को स्टेबल कर जाता है या उसने हल्की सी इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा दिए, जो कि वो कभी भी कर सकता है, इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस अगले महीने नहीं तो उससे अगले महीने, अगर अभी भी इंटरेस्ट रेट उसने स्टडी रख दिए हैं, जो एक्सपेक्टेड थे बढ़ाएगा उसने बढ़ाया ही नहीं, उसने कम तो करना दूर की बात, उसने स्टेबल कर दिया कि नेक्स्ट मंथ के लिए हम इसको यही रखेंगे। अगर 1-2% ये बढ़ा देता है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड से निकलेगी और जो डॉलर्स के अंदर जाएगी और सेफ बॉन्ड्स के अंदर जाएगी। लोगों को प्रॉफिट चाहिए और सेफ हेवन चाहिए, जहाँ पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, दे शिफ्ट द मनी विद अ क्लिक, और वो जहाँ पैसा ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं, जहाँ से निकालना चाहते हैं निकाल देते हैं। फंसता कौन है? छोटा इन्वेस्टर। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी एहतियात से अपना पैसा इस्तेमाल करें, बड़ी एहतियात से इसको आपने इन्वेस्ट करना है। इसको आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी 2 से 3 महीने अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, इफ़ यू डोंट हैव अ होल्डिंग पावर, डोंट बाय गोल्ड एट द मोमेंट। येस इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, इट कैन प्ले बोथ वेज। इसलिए अभी आप अगर यहाँ से $5,000 भी हो गया तो फिर आप कहेंगे मैंने ले लेता काश, लेकिन याद रखिएगा ये 4 पे दोबारा भी आ सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अपना और अपने करीब इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपने भाई उमर को इजाज़त दें। साइनिंग आउट।